मीटिंग रखी है। हमारे देश के लिए मैं तो ये वर्ल्ड फेमस और हमारे देश की जो बागडोर संभाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल हरियाणा में हमारे पास आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी के हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं और मेरी ख्याल से तो ये मैं कहूँगा अगर एनसीआर को छोड़ देंगे हम तो ये हमारे कदेवा, सिरसा, बयानी, जींद, बरवाड़ा, केतल इन सभी डिस्ट्रिक्टों में बहुत भारी एक उत्साह रहेगा। लगभग 3500 एकड़ में डिस्ट्रिक्ट एरिया का उद्घाटन करेंगे और उसके डिस्ट्रिक्ट एरिया के गाँव को तैयार होगी, वहाँ इंटरनेशनल फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो ये रोजगार का एक साधन ये 5-6 जिलों में बन रहेगा और यहाँ 5-6 जिलों के अंदर इतना काम हो जाएगा जब इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेगी तो लाखों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अतिथि देवो भव। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ पर जाकर भारी से भारी जनता संख्या ले जाकर उनका स्वागत करें और उनके साथ साथ कल हमारे पूरे भारतवर्ष के निर्माता जिन्होंने संविधान बनाया श्री भीमराव अम्बेडकर उनका भी कल तिथि है तो उनकी भी वो पूरे हमें तो एक पूरे हिंदुस्तान की जो जयंती है वो कल अपने हिसाब में मनाने जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो उनको मानता है हम उनको कहें ना कहें, बुलाएं ना बुलाएं, अगर वो भीमराव जी से प्यार करते हैं, बाबा साहब से प्यार करते हैं और वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को चक्के पीटते हैं तो उनको वहाँ बिना बुलाए पहुँचना चाहिए। बात की सबसे बड़ी बाबा साहब जयंती मनाने हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतनी बड़ी जयंती। तो कल हम सुबह जो साधन सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री नायब अभी जो हीरा दिया हुआ है नायब सैनी जी ने एक ऐसी रचना तैयार की है 15 जिलों में कि 15 जिलों के अंदर किसी प्रकार की किसी को भी कोई जाने में आने में दिक्कत ना हो। उनके लिए हमें बसें दी गई है, गाड़ियाँ दी गई है, सरकार की तरफ से सारे साधन बनाए गए हैं। जब भी आप यहाँ से जैसे कल निकलेंगे सुबह 6 बजे हमें निकलना क्योंकि मोदी जी बिल्कुल राइट टाइम आते हैं। उनका टाइम है 10 बजे आने का तो वो राइट 10 बजे वहाँ मिलेंगे और 10:40 पे जाने का टाइम है 10:40 पे वो आपने वहाँ से हम ये ना सोचे कि कई बार राजनीतिक लोग सोचते हैं कि 10 बजे का टाइम दिया है तो वो 11-12 बजे आएंगे पर वो लोग 9:30 बजे वहाँ पे हवाई अड्डे पे उतर जाएंगे साथ में जहाँ उनको गाड़ी करना है और उनकी रैली को कामयाब करने के लिए उनकी सभा को कामयाब करने के लिए क्योंकि हरियाणा में हिसार से काफी कई जिले दूर होंगे। सबसे नजदीक जिला हमारा आता है फतेहाबाद और सिरसा। हमें फतेहाबाद और सिरसा वालों को व्यवस्था संभालनी है कि हम जाकर सबसे पहले उनकी व्यवस्था संभालें, उनकी कुर्सियों पर आगे से आगे बैठे, उनका विचार सुने और वहाँ उनका साथ दें। हमें कल 6 बजे घर से निकलना है। जिनको गाड़ियाँ मिली वो अपनी गाड़ियों में, जिनको बस के साथी मिले वो अपनी बसों में और जिनको नहीं मिले वो गाड़ी ले जा सकते हैं, बस ले जा सकते हैं, वो यहाँ जब नोट करा दे उनको कल सुबह गाड़ी और बस दोनों दी जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, उनका हार्दिक अभिनंदन करें और एक जो हमारे लिए इस हाल के लिए शिक्षा के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। अब देखिए देश के लिए राम मंदिर बना है, हमारे कितने गुरु चले गए राम मंदिर की बातें करते थे, किसने दिया राम मंदिर? मोदी जी ने बनाया और उस राम मंदिर के लिए इस हाल में उद्घाटन हो रहा है। वहां से सीधी हवाई जहाज में कोई किराया नहीं, 3500-3700 रुपये का किराया। मैं अगर वहां लगाता हूँ एक आदमी 10,000 रुपये में जाके रह के अगले दिन खा पी के भी अयोध्या के दर्शन करके आपके पास आ जाए। आज हमारे लोग अयोध्या के लिए मेरे को तो पता था कि कई दिनों की बुकिंग हो चुकी है वहां से अयोध्या जाने के लिए। ऐसी सौगातें हमें दे रहे हैं और कितना बड़ा काम आज भारतीय पूरे वर्ल्ड के बस में मोदी जी हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे नायब जी नायब हीरा है मुख्यमंत्री जी वो हरियाणा के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। मैंने उनकी एक व्यवस्था देखी, वो चाहे हरियाणा में कहीं भी है, उनको पता है कि पूरा हरियाणा
नशे का काम है। पहले मैं एक कहावत सुनती थी गाँव के अंदर की, आज ग्रामीण सभा ज़्यादा थी, हमने ग्रामीण सभा की थी। तो पहले के गांव का बच्चा पढ़ जाता था तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे राजनीति के पास के मेरे गांव का बच्चा पढ़ गया, हमारा साझा बच्चा, इसको नौकरी लगा दो। आज वो गांव के अंदर चीज नहीं है, वो तस्वीर नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर गांव के बच्चे नशा बेच रहे हैं, गांव के बच्चे नशा कर रहे हैं। अगर ये परिवार सोचे हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, और सारे ग्रामवासी आगे आ जाए तो कहीं नशा नहीं मिल सकता, ना नशा नहीं कर सकता। हमें उस चीज में जाना पड़ेगा, पहले हमारी स्थिति में आना पड़ेगा कि वो बच्चा, वो परिवार हमारा है, अगर कोई नशा, उस नशे की रोकथाम के लिए साइक्लोथॉन 2 जो पहले माननीय मनोहर जी ने यहाँ से शुरुआत की थी, अब वो आज यहाँ पर समापन होगा। और सिरसा में यहाँ से 27 तारीख को 6 बजे स्टेडियम से निकलेगी और दवाई में जाकर इसका समापन होगा। लेकिन हमें वहाँ उनका साथ देने के लिए उनकी भारी संख्या में जितनी, जिसके पास साइकिलें हैं, बच्चों के पास साइकिल है, जो साइकिल चला सकता है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ सुबह 6 बजे पहुंचे। मुख्यमंत्री जी के साथ हमने हजारों की संख्या में निकल रहे हैं, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी साइकिल चलाते हुए निकलेंगे। आपके भाई गोपाल खन्ना जी आपके साथ होंगे कि वहीं मैं उनके साथ चलूँगा। तो साइकिल 2 में 26 तारीख शाम को मुख्यमंत्री जी आएंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, कई बड़ी बड़ी सौगातें भी यहाँ लेकर जाएंगे, वो भी उस टाइम 26 तारीख को। तो हम भी उनका साथ देंगे 26 तारीख और 27 तारीख को उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलें लेकर रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारे नौजवान युवा साथियों को लेकर आए और उनको वहाँ पर बड़ी बड़ी सौगातें लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि 2, 3, 4 तो नशा मुक्ति केंद्र भी लेके जाएंगे, कई उद्घाटन करेंगे, कई चीज़ों की सौगात लेकर जाएंगे। सिरसा के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने पीछे अभी जो एक बहुत बड़ा सिरसा वासियों ने चमत्कार किया कि दोबारा से आपकी बागडोर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिरसा जो आपने देखा है अब वो सिरसा नहीं रहेगा, सिरसा बहुत बड़ी तरक्की करेगा, क्योंकि नायक सैनी जी का आशीर्वाद है, पैसे की कोई कमी नहीं है कमेटी में, और हमारे चेयरमैन 24 घंटा लगे रहते हैं सेवा करने में। अभी भी इन्होंने यहाँ था, अभी भी मेरे साथ गौशाला में थे, उससे पहले पार्कों में जाए 4-5 पार्कों में, और उसके बाद अभी एक कोई मीटिंग में है, वो लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार की मेरे सारे एमसी साहिबान बैठे हैं कि आप अपने पार्ट का जो काम है, जो कार्य है, वो हमें दे, आपके काम होंगे, सिरसा शहर तरक्की करेगा। तो इसी के साथ मैंने आपने जो इतना टाइम दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और सब कल सुबह जो जाएंगे उनको सुबह का नाश्ता, आप घर में नाश्ते के चक्कर में मत पड़ना कि नाश्ता बढ़ेगा खा के जाएंगे, लेट हो जाएंगे। आप तो घर से निकल गए, ये चिंता सरकार ने करी आपकी बॉर्डर के ऊपर, पोल पे आपको सबको नाश्ता मिलेगा, सबको रहेगा। जो गाड़ी वहां से जाएगी उनको नाश्ता मिलेगा। सबके लिए झंडा लगाकर जरूर जाए, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का स्पीकर लगाकर जाए, उसके अंदर आपको वहीं से सबको नाश्ता मिलेगा। और आपके खाने का प्रबंध हिसाब में किया गया है, सबको हिसाब में खाने के पैकेट मिलेंगे, आते हुए आप सबको खाना मिलेगा, जाते हुए नाश्ता मिलेगा। गाड़ियाँ सरकार ने दी है, बसें दी है, गाड़ियाँ दी है, तो वो आप हमें बताएं, जिनके पास मिल भी वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर जाएं, और जिनको ले जानी है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जाकर गाँव में बताएं। देखिए, मुझे कभी किसी ने कहा था कि काम का टाइम है, काम हम सारी जिंदगी करते हैं, हर टाइम काम करते हैं, लेकिन ऐसे मौके 5 साल में एक वोट देना होता है। कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी साल में एक बार आने होते हैं, तो हमें उनके स्वागतों के लिए उनसे चीजें मांगते हैं, जब उनसे हम काम करवाते हैं तो हमें उनका उत्साह कैसे बढ़ेगा? उनका उत्साह तब बढ़ेगा जब हम भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, हमें देखकर